वर्ष 2019 में चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अरुणाचल प्रदेश में जाने पर आपत्ति जताई थी। 2020 में गृह मंत्री अमित शाह के भी अरुणाचल दौरे पर विरोध जताया था। इस पर जवाब देते हुए भारत ने चीन की आपत्ति को खारिज कर दिया था। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है, जबकि भारत कहता है कि पश्चिम में अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता रहा है। इन दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं थी। इन क्षेत्रों पर ना मुगलों का और ना ही अंग्रेजों का नियंत्रण था। भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर निश्चित नहीं थे। ब्रिटिश शासकों ने भी कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींचनी चाहिए। 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा निर्धारित की गई। चीन ने तिब्बत को कभी भी एक स्वतंत्र देश के रूप में नहीं माना। उसने 1914 में शिमला समझौते में भी तिब्बत को एक देश के रूप में कहीं नहीं माना था। वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। चीन ये चाहता था कि तवांग किसी तरह से उसके कब्जे में आ जाए, क्योंकि तवांग तिब्बती बौद्धों के लिए बेहद अहम है। वर्ष 1949 में माओ त्से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया। 1 अप्रैल सन 1950 को भारत ने इसे मान्यता दी और राजनयिक संबंध स्थापित किए। चीन को इस तरह शह देने वाला भारत पहला गैर कम्युनिस्ट देश बना। 1954 में भारत ने तिब्बत को लेकर भी चीनी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया, जिसका मतलब साफ था कि भारत ने मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगने लगा। साल 1914 में शिमला समझौते के अंतर्गत मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना गया, लेकिन 1954 में पंडित नेहरू ने एक समझौते में तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। जून 1954 से जनवरी 1957 के बीच चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई 4 बार भारत आए। अक्टूबर 1954 में नेहरू भी चीन के दौरे पर गए। वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला शुरू कर दिया और उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। चीन के इस हमले से पहले तिब्बत की नज़दीकी चीन की तुलना में भारत से ज़्यादा थी। चीन के इस हमले के बाद तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में नहीं बच सका।